हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दयामय मंडल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एजुकेटिव दयामय। तो शुरू करने से पहले एक चीज़ बता देना चाहते हैं आप लोगों से कि वीडियो पूरा एंड तो देखिएगा, वीडियो स्किप नहीं कीजिए। अगर वीडियो स्किप करके आप लोग देखते हैं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जो है क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, तो इसमें क्या है, पहला नंबर क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे आज। ठीक है, इसमें पहला नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए क्या है क्वेश्चन, देखिए। इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, राइट एंगल एट बी AB इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर और BC इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन पहले समझते हैं क्या बोल रहा है। यहाँ पे देखिए इन ट्रायंगल ABC, मतलब ABC एगो त्रिभुज है। ठीक है, जो कि एगो राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब एगो समकोण त्रिभुज है। ठीक है, मतलब राइट एंगल एट बी बोला है। समकोण त्रिभुज जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, कहाँ पे 90 डिग्री है, एंगल बी में, मतलब कोण बी जो है, एंगल को हम लोग हिंदी में कोण बोलते हैं। ठीक है, तो कोण बी 90 डिग्री है। ठीक है, तो डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम बना के दिखाते हैं आप लोगों को, डायग्राम से आप लोग समझिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये ट्रायंगल है जो कि एगो राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये 90 डिग्री है। देखिए इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी। आप देखिए पहले ट्रायंगल ABC बोला है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप लोग ट्रायंगल बना के जहाँ तक नाम नहीं लिखिए। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे लिख दिए ABC या फिर BCA, ऐसे कुछ नहीं। पहले यहाँ पे लिए लिखने का टेक्निक क्या है, यहाँ पे एक ट्रायंगल बना है, उसके बाद देखिए राइट एंगल एट बी बोला है, तो राइट एंगल कहाँ पे होता है आप लोगों को पता होना चाहिए कि राइट एंगल मतलब 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री कैसे होता है, मान लीजिए ये एगो लाइन है और ये एगो लाइन है, तो हमेशा ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, मान लीजिए ऐसे, अगर ऐसे लाइन है तो ये 90 डिग्री नहीं है। 90 डिग्री कैसे आप लोग समझिएगा कि 90 डिग्री कहाँ पे कैसे होता है। देखिए यहाँ पे स्ट्रेट लाइन होगा, नीचे में एगो स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, इधर, ठीक है, जो कि एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर, मतलब एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, तो ये 90 डिग्री बना रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये लाइन में, इसमें ये लाइन और ये लाइन, ये 90 डिग्री नहीं बना रहा क्योंकि ये ऑब्लिक है, मतलब टेढ़ा लाइन है, और ये सीधा लाइन है। ठीक है, तो ये क्या है, ये है ऑब्लिक लाइन और ये है सीधा लाइन। तो यहाँ पे 90 डिग्री नहीं बना रहा है। जब भी मेन चीज़ है जो आप लोग 6 में पढ़े होंगे एनसीईआरटी बुक में, CBSE बोर्ड में, तो क्या होता है, रे के बारे में पढ़े होंगे, तो वहाँ से शुरू होता है ये एंगल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये क्या है, ये एगो रे है। ठीक है, पढ़िएगा क्लास 6 में, ये एगो रे है। ठीक है, ये एगो रे है, ये एगो रे है। जब दो गो परपेंडिकुलर रेज एक कॉमन पॉइंट में मीट करता है तो 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, और ये क्या, ये भी एगो रे है, ये भी एगो रे है। जब दो गो रे ऐसे एगो ऑब्लिक में एगो रे है, मतलब टेढ़ा में एगो रे है, और एगो सीधा रे चला जा रहा है इधर, तो 90 डिग्री नहीं बनाता है, वो एक्यूट एंगल बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बता दिए कि 90 डिग्री ऐसे देखेंगे, जब भी कुछ चित्र में ऐसा रहेगा तो पता चल जाएगा कि वो 90 डिग्री है। ठीक है, तो जैसे ये चित्र यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे है ऐसे, यहाँ पे है ना, ऐसे है। ठीक है, सिर्फ ये एरो नहीं है, एरो नहीं है यहाँ पे। एरो इसलिए नहीं दिया गया है क्योंकि यहाँ पे ये त्रिभुज बना रहे हैं। ठीक है, त्रिभुज बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पे रे देना जरूरी नहीं है। ठीक है, त्रिभुज में ये क्लोज फिगर है, क्लोज फिगर में आपका 3 साइड होता है, इसलिए यहाँ पे रे नहीं देते हैं। तो यहाँ पे रे देते हैं क्योंकि ये क्लोज फिगर नहीं है, ये ओपन फिगर है। ठीक है, तो यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखते हैं, पता चल गया कि ये क्या है, ये सीधा है, रेखा सीधा लाइन है, मतलब, और ये सीधा लाइन है जो कि एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो गया। अब आसानी हो गया समझने में कि कैसे हम लोग 90 डिग्री को पहचानेंगे। ठीक है, तो ये 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे क्या बोला, राइट एंगल एट बी, मतलब ये हो गया कोण, मतलब इसको एंगल बोलते हैं, कोण को इंग्लिश में बोलते हैं एंगल। तो यहाँ पे ये कोण है, तो यहाँ पे क्या बी हो गया, बी लिख दिए। राइट एंगल एट बी मतलब यहाँ पे बी क्या है, बी में राइट एंगल होगा, मतलब बी में 90 डिग्री होगा। इसको 90 डिग्री ऐसे यहाँ पे 90 डिग्री बोलते हैं। ठीक है, 90 डिग्री। ठीक है, आप देखिए ये जो वर्ड है इस सब में देखते हैं।
जब बी में 90 हो गया, अब क्या हो, अब देखिए बाकी जो है ए और सी को कहाँ प्लेस कीजिएगा, ये दिमाग में आएगा, ट्रायंगल में कहाँ नाम दीजिएगा, कहाँ ए लिखिएगा, कहाँ बी, कहाँ सी लिखिएगा। ठीक है, देखिए इन पीछे तो इन ट्रायंगल ए बी सी। अब आते हैं बी, तो यहाँ पे फिक्स कर दिए, बी लिख दिया। अब आते हैं यहाँ पे ए यहाँ पे लिख सकते हैं या फिर ए यहाँ पे लिख सकते हैं, दोनों जगह में कोई एक जगह में आप लोग ए लिख सकते हैं। ठीक है, हम लिखते हैं यहाँ पे ए लिखें, तो ऑटोमेटिकली जो तीसरा नंबर में जो मतलब अल्फ़ाबेट होगा, यहाँ पे पहला नंबर में क्या अल्फ़ाबेट है ए, दूसरा नंबर क्या अल्फ़ाबेट है बी, और तीसरा नंबर में क्या अल्फ़ाबेट सी, तो तीसरा नंबर में क्या अल्फ़ाबेट होगा सी है, तो सी यहाँ पे लिख देंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे आप ए लिखते हैं तो फिर यहाँ पे सी लिखना होगा। ठीक है, तो हम दूसरा जो मेथड है, अगर इसमें आप लोग को समझ में आ गया तो दूसरा मैं जो बताया नियम, यहाँ पे सी, उसमें समझ में नहीं आया तो उससे वैसे करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम ए लिखते हैं, यहाँ पे ए लिखते हैं और यहाँ पे सी लिखते हैं। ठीक है, अभी जो मिटा है वो भी सही है। ठीक है, और ये अभी जो लिखे ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे मेन चीज़ आप लोग को जानना ज़रूरी है किस ऑर्डर में होना चाहिए। कोई भी ट्रायंगल का जो नाम है, कोई भी ट्रायंगल का जो नाम है वो ऑर्डर में होना चाहिए, सीक्वेंस में होना चाहिए। जैसे ए बी सी ऐसे, या फिर ए बी सी ऐसे होना चाहिए। ठीक है, समझे। ठीक है, अब देखिए अब क्या हो रहा है, अब ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान में रखना है क्या, कि ऑर्डर में तो है ठीक है, लेकिन पहले जो अल्फ़ाबेट क्या आता है इंग्लिश लेटर में, क्या आता है पहले अल्फ़ाबेट क्या आता है इंग्लिश लेटर में, ए आता है, उसके बाद बी आता है, उसके बाद सी आता है, उसके लिए हम लोग ए बी सी लिखते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे सी लिखें, यहाँ पे बी लिखें, यहाँ पे ए लिखें। ठीक है, ठीक। हालांकि ये त्रिभुज में सही है कि यहाँ पे सी लिखें, यहाँ पे बी लिखें, यहाँ पे ए लिखें, तो ए बी सी ऐसे भी होता है, ये भी सही है। मान लीजिए यहाँ पे सी लिखें, यहाँ पे बी लिखें, यहाँ पे ए लिखें, ठीक है, वो भी सही है। लेकिन यहाँ पे सी बी ए नहीं लिख सकते, क्या कि राइट एंगल एट बी बोला है, तो हम लोग को बी में 90 करना है, तो इसीलिए यहाँ पे बी दिए। ठीक है, तो आप देखिए ये त्रिभुज के बारे में समझ में आ गया। अब क्या बोला है, ए बी इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। ए बी जो है ये यहाँ से यहाँ तक दूरी जब आप लोग स्केल से मापिएगा तो उसका क्या माप होगा, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, उसको क्या बोला, 24 सेंटीमीटर। ठीक, मतलब इसको हम पिक्चर में को बनाया है बोर्ड में, इसीलिए इसको बोलते क्या, ये क्या है, ये एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, मतलब रेखाखंड। ठीक है, ये त्रिभुज जो है 3 गो रेखाखंड से बना हुआ है। ठीक है, तो एक रेखाखंड का माप कितना है, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, आप देखिए आप BC क्या है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, BC 7 सेंटीमीटर लिख देंगे। ठीक है, BC मतलब BC को रेखाखंड है, तो उसका माप क्या है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आप देखिए अब यहाँ पे AC जो है, AC क्या है, AC निकालना होगा। ठीक है, AC निकालना होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे डिटरमाइन साइन और कॉस से बोला है, तो साइन और कॉस से निकालने के लिए एक त्रिभुज में हमेशा अगर 2 गो साइड दिया हुआ है, मतलब साइड को हिंदी में बोलते हैं भुजा। ठीक है, 2 गो साइड दिया हुआ है तो तीसरा साइड निकाल के रखना ही पड़ता है। ठीक है, कब कहाँ यूज़ आ जाए। ठीक है, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है, साइन कॉस को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं, तो ये सब कब कहाँ यूज़ आ जाए, मतलब ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में ये सब साइड मतलब भुजा का मान कब कहाँ यूज आ जाए हम लोग को पता नहीं है, इसीलिए तीनों भुजा का मान हम लोग निकाल कर रखते हैं पहले से ही। ठीक है, तो निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या बोला है, क्वेश्चन आते हैं फिर से, डिटरमाइन साइन और कॉस से बोला है। साइन और कॉस का मान हम लोग निकालना होगा, तो साइन और कॉस का मान हम लोग निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे साइन का सूत्र क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आप लोग देखिएगा पर जानते होंगे, कोई स्टूडेंट नहीं भी जानते होंगे कि साइन का जो फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ए साइन इक्वल्स टू P/H। तो ये देखिए बहुत स्टूडेंट लोग को दिक्कत होता है समझने में कि साइन का P/H है, कॉसेक का H/P है। ठीक है, ये सब सूत्र बहुत स्टूडेंट को याद रखने में दिक्कत होता है, तो इसका एक ट्रिक है कैसे साइन का जो फॉर्मूला है इसमें साइड्स के रेशियो में। ठीक है, कॉस का फॉर्मूला क्या है, साइड्स का रेशियो में। ठीक है, ये सब एक ट्रिक है, ये ट्रिक हम बताएंगे थोड़े बाद में। ठीक है, पहले
समझ लीजिए कि यहाँ पे उसके ट्रिक बताने से पहले समझ लीजिए कि यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन सा है, हाइपोटेन्यूज कौन सा है और बेस कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले आते हैं यहाँ पे परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, लंब। परपेंडिकुलर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, लंब। ठीक है, तो आप लोग ये त्रिभुज में कैसे पता कीजिएगा, कैसे आप लोग को मालूम चलेगा कि लंब कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है ये त्रिभुज में। देखिए, ये त्रिभुज में जाने के लिए पहले यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में जानना, यहाँ पे त्रिभुज में कौन सा भुजा परपेंडिकुलर होगा, तो उसको जानने के लिए आपको क्वेश्चन में जाना पड़ेगा। क्वेश्चन में क्या है, साइन ए है। देखिए यहाँ पे ए लिखा हुआ है, यहाँ पे ए जो है कोण होता है, यहाँ पे ए कोण है, मतलब एंगल है। ठीक है, यहाँ पे कॉस है, ए क्या है, एंगल है। ठीक है, यहाँ पे ए एंगल है, ए एंगल है, साइन ए में भी और कॉस ए में भी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे एगो कोण का चिन्ह दे देंगे। क्या दे देंगे, कोण का चिन्ह दे देंगे। ठीक है, अब कोण का चिन्ह ये क्यों दिए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है साइन ए और कॉस ए का हल निकालना है। मतलब यहाँ पे साइन ए और कॉस ए, यहाँ पे एंगल जो है ए और ए, यहाँ पे एंगल जो है एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल का बात बोल रहा है और ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज साइन और कॉस तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ना है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ साइड्स, तो यहाँ पे ए सब एंगल है, कोण है, तो इसीलिए यहाँ पे एक कोण दे दिए। अब यहाँ पे कोण का चिन्ह दे दिए। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देखिए, ये जो कोण जो निकाले बोला साइन ए, साइन एट एंगल ए, तो यहाँ पे ये जो कोण है इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये जो साइड होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, मतलब लंब बोल देंगे। ठीक है, मतलब ये क्या हो गया, P बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक, आप देखिए कि यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे जो कोण है इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो साइड है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। हाँ, परपेंडिकुलर मतलब हिंदी में बोलते हैं लंब। ठीक है, लंब जो है इसका मान क्या है, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर, मतलब 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे है, यहाँ पे अब आते हैं हाइपोटेन्यूज, मतलब जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं कर्ण। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे, अब देखिए यहाँ पे जो है ये जो 90 डिग्री है, ठीक है, इसका अपोजिट डायरेक्शन में, इसका अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, ये, तो ये इधर, इसका इधर अपोजिट डायरेक्शन इधर, तो ये क्या है, हाइपोटेन्यूज, मतलब इसको क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूज को हम लोग H से लिखते हैं, तो H। ठीक है, और परपेंडिकुलर को हम लोग P से लिखते हैं। ठीक है, तो और अब आते हैं तीसरा साइड जो है, ऑटोमेटिकली तीसरा साइड क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, बेस क्या है, बेस को हम लोग बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, बेस को बी से डिनोट करते हैं, बी, बेस को बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो बी बराबर कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर। बी बराबर कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो समझ में आ गया कि परपेंडिकुलर को हम लोग कैसे पहचानेंगे, मतलब लंब को हम लोग कैसे पहचानेंगे, हाइपोटेन्यूज जो है इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कर्ण, उसको कैसे पहचानेंगे, ऑटोमेटिकली आधार जो है बेस इसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग समझ में आ गया होगा आप लोग को। आप देखिए, अब आते हैं हम लोग सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में आते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे करेंगे, इन राइट ट्रायंगल ABC, ऐसा हम लिखेंगे। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, P बराबर BC बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग बेस में, जो दिया हुआ उसको लिखते हैं, B बराबर AB बराबर 24 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले बता दिए थे कि P क्या है, P परपेंडिकुलर है, B क्या है, B बेस है। अब ये भी बता दिए थे कि तीनों साइड में पहले तीनों साइड का मान निकालना पड़ता है, क्योंकि ये सब ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में कब कहाँ यूज़ हो जाए, कौन भुजा का मान चाहिए होगा। ठीक है, उसके लिए सब कुछ निकाल कर रखना पड़ता है तीनों भुजा का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे H बराबर AC बराबर निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखिए हम तीनों भुजा का मान निकाल दे रहे हैं, उसके बाद लास्ट में साइन या कॉस का मान इतना आसानी से निकाल देंगे।
और लास्ट में ट्रिक बताएंगे कि कैसे ये सब साइन कॉस टैन ये सब जो सूत्र होता है पी बाई एच एच बाई पी बी बाई एच, ये सब जो लिखते हैं आप लोग याद करते होंगे तो आप लोग भूल जाते होंगे, कंफ्यूज हो जाते होंगे किस में एच बाई पी होगा किस में बी बाई एच होगा। ठीक है, तो हम लास्ट में वो ट्रिक बताएंगे कि कैसे आप लोग आसानी से वो ट्रिक के माध्यम से आप लोग इजीली याद कर पाइएगा कि क्या होता है साइन का पी बाई एच होता है, कैसे होता है, ये सब ट्रिक के माध्यम से इजीली आप लोग याद रख पाइएगा। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे क्या है, एच का मान निकालना है। अब आप लोग पढ़े होंगे क्लास 8 में कि पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल जो है समकोण त्रिभुज में क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है। उसमें क्या होता है कि हम लोग सूत्र पढ़े होंगे कि एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एच स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम लोग क्या निकालना है, एच निकालना है, जो हाइपोटेन्यूज जो कर्ण का मान निकालना होता है निकालेंगे। ठीक है, एक चीज़ आप नोटिस कीजिए, जो टेढ़ा लाइन हो गया है ये टेढ़ा नहीं होता है, जो लाइन होता है यहाँ से स्ट्रेट होगा। हम क्या कि स्केल का यूज़ नहीं किए हैं, रूलर का यूज़ नहीं किए हैं, उसीलिए लाइन टेढ़ा हो गया। लेकिन ये आप लोग जो स्केल में कॉपी में कीजिएगा स्केल से तब सीधा रेखाखंड टानिएगा। ठीक है, ये जो है टेढ़ा ये थोड़ा करने में थोड़ी मिस्टेक हो गया है, सीधा रेखाखंड ही सही है, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट जो है वो सही है। ठीक है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, यहाँ पे P का जो है मान क्या है, P का मान यहाँ पे 7 सेंटीमीटर है। हम लोग क्या करेंगे, 7 सेंटीमीटर है तो 7 सेंटीमीटर लिखेंगे, और क्या है P स्क्वायर है। ठीक है, तो P के ऊपर स्क्वायर है मतलब P के ऊपर पावर 2 है, तो पावर 2 दे देंगे 7 सेंटीमीटर के ऊपर, तो पावर 2 देंगे तो उसी यहाँ पे होल ब्रैकेट दिए, उसके बाद 2 दिए। क्यों होल ब्रैकेट दिए, क्योंकि यहाँ पे 7 है और सेंटीमीटर दो गो चीज़ है, तो उसी हम लोग को ब्रैकेट देना पड़ा। ठीक है, मान लीजिए ऐसे कोई भी कुछ भी रहा, तो मान लीजिए जैसे है 12 है, 12 इसको लिखते हो तो दो गो चीज़ें 1 और 2 दो अलग अलग नंबर है, उसी तब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग सही तरीका से 12 होल स्क्वायर ऐसे करते हैं। ठीक है, ये सही तरीका है लिखने का। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे 7 सेंटीमीटर है, दो गो चीज़ें 7 है, सेंटीमीटर भी लिखा हुआ है, उसीलिए हम लोग ब्रैकेट देके ऊपर में पावर 2 लिखे हैं। लेकिन यहाँ पे P में एक P है सिर्फ, इसीलिए हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट नहीं देने से भी चलेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्लस है, प्लस दिए। ठीक है, अब प्लस दिए, अब क्या है बी है, बी का वैल्यू कितना है, बी का मान कितना है, वैल्यू को हम लोग हिंदी में बोलते हैं मान, तो बी का मान कितना है 24। ठीक है, तो 24 लिखते हैं, 24 क्या होगा 24 और 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्योंकि फिर पता है दो गो चीज़ है, 24 और सेंटीमीटर अलग अलग चीज़ है, एक ही चीज़ भी रहता है तो अभी ब्रैकेट देते हैं। 12 के बारे में बताए थे 12 को लेकर बताए थे, तो यह स्क्वायर हुआ। अब क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 7 और ऊपर में 2 है, तो क्या होगा 7 हो स्क्वायर मतलब 49। ठीक है, 49 हो गया, 7 स्क्वायर 49 और यहाँ पे सेंटीमीटर और ऊपर में 2 है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये कैसे बताते हैं, मान लीजिए ऐसे होता फॉर्मूला देखिए, A B होल स्क्वायर, तो क्या आएगा A स्क्वायर और B स्क्वायर। सूत्र है इंडिसेस में पड़ेगा 7 में, वो ऐसे सूत्र होता है AB होल स्क्वायर A स्क्वायर B स्क्वायर। यहाँ पे AB होल स्क्वायर क्या है, यहाँ पे दोनों कांस्टेंट हो सकता है या फिर दोनों वेरिएबल हो सकता है या फिर एक कांस्टेंट वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे वैसे है, यहाँ पे सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे कोई बुक में लिखा हुआ नहीं है कि 7 सेंटीमीटर स्क्वायर तो 7 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इससे आ रहा है, लेकिन ये आप लोग लॉजिक निकाल सकते हैं इससे कि और B है होल स्क्वायर है, दो अलग अलग चीज़ है, तो उसी A स्क्वायर हो गया B स्क्वायर हो गया। ठीक है, ऐसे होता है। ठीक है, आप देखिए इसमें क्या होगा 24, एक ही चीज़ होगा 24 स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे करते हैं 49 प्लस 24 स्क्वायर ब्रैकेट दिए फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे कॉमन ले लिए, क्या कॉमन लिए, सेंटीमीटर स्क्वायर कॉमन लिए। ठीक है, दोनों में सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसीलिए कॉमन जो होता है बाहर निकाल दें सेंटीमीटर स्क्वायर को।
ठीक है, और यहाँ पे 49 + 24 स्क्वायर किए। एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 7 स्क्वायर डायरेक्टली हम कर दिए 49 यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हम 24 स्क्वायर जो है डायरेक्ट लिख दिए हैं, और डायरेक्ट यहाँ पे 24 स्क्वायर कैलकुलेट करके डायरेक्ट यहाँ पे 576 लिख सकते हैं। ठीक है, हम सिर्फ यहाँ पे समझाने के लिए लिखे हैं कि ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, एगो यहाँ पे कैलकुलेट करके लिखे हैं, एगो यहाँ पे बिना कैलकुलेट करके लिखे हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग क्या, आप लोग फिर से बता रहे हैं, आप लोग 49 यहाँ पे और यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे 576 जो होता है 24 स्क्वायर का वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे बैठा सकते हैं। हम जो किए हैं ये भी सही है, आप लोग अगर करते हैं 49 + 576 ये भी सही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे करते हैं 49 प्लस, अब अगला स्टेप में करेंगे 24 स्क्वायर क्या करें 576। ठीक है, हम चाहते हैं तो यहाँ पे डायरेक्टली करके कर सकते थे यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे ऐड करके डायरेक्टली लिख सकते थे 625, लेकिन हम आप लोगों को दिखाने के लिए कि क्या क्या हो सकता है मैथ में, कैसे हम लोग लिख सकते हैं, वही सिर्फ दिखाएं यहाँ पे। आप लोग अपना मन से शॉर्ट में कर लेना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ 625। ठीक है, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे h स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ रहा है 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। h बराबर यहाँ पे 2 है, तो जब यहाँ पे लेफ्ट साइड में वेरिएबल के ऊपर 2 रहता है, h क्या वेरिएबल है, ये त्रिभुज के लिए h का मान कुछ निकलेगा, मान लीजिए 25 निकलेगा। अगर दूसरा क्वेश्चन में ये त्रिभुज बना है, ठीक है, उसमें दूसरा वैल्यू सब दिया हुआ है p का b का, तो उसमें h का दूसरा मान में निकलेगा, तो h को हम लोग वेरिएबल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए h बराबर √625 यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 625 को हम लोग क्या करेंगे, क्लास 8 से आप लोग किसी जिसको नहीं आता है स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, वो क्लास 8 का बुक में दिया हुआ अच्छा से कैसे स्क्वायर रूट निकलता है। हाँ, हो सकता है तो हम एक वीडियो अच्छा से बना देंगे कैसे स्क्वायर रूट आप लोग निकाल पाइएगा। ठीक है, बहुत सारा तरीका होता है स्क्वायर रूट निकालने का, वो भी बता देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 25। आप देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर क्या होता है एक्स इंटू एक्स, वैसे सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा सेंटीमीटर सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर है, तो जब स्क्वायर रूट करते हैं तो 2 सेंटीमीटर में से 1 सेंटीमीटर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे 25 सेंटीमीटर। ठीक, तो h बराबर 25 सेंटीमीटर आंसर आया। ठीक है, हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण का मान कितना आया 25 सेंटीमीटर। अब क्या हो गया, तीनों साइड का मान हम लोग को मिल गया। देखिए हम डिटेल में बताते हैं, डिटेल में हम समझाएं ये सब और आगे भी समझाते रहेंगे। ये हम लास्ट में शॉर्टकट में भी कर देंगे शॉर्ट में, ताकि जिसको डिटेल में समझ में आ गया होगा वो शॉर्ट में कर सकता है। ठीक है, वो भी शॉर्ट में कैसे करते हैं मतलब कम स्टेप में, वो भी हम लास्ट में बताएंगे। ठीक है, और एक बताना है ट्रिक भी बताना है कैसे आप लोग फॉर्मूला याद रखिएगा। अब आते हैं साइन ए। साइन ए का वैल्यू निकालना है, तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। ठीक है, तो साइन ए का मान आप लोग, और साइन ए का फॉर्मूला क्या है p/h मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, p/h। अब आते हैं कैसे जो शॉर्ट ट्रिक है, आप लोग शॉर्ट ट्रिक से कैसे आप लोग याद रखिएगा कि साइन का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, साइन जो है इसका कोई भी एंगल के साथ रहेगा, तो ये कैसे इसका p/h याद रखिएगा इजीली। ठीक है, देखिए क्या होता है, ट्रिक क्या है नोट डाउन कीजिएगा अच्छा से। ट्रिक है सम पीपल हैव curly brown hair that properly brushed. क्या लिखे हम, some people have curly brown hair that properly brushed।
आप देखिए इसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के साथ कैसे लिंक करेंगे, चलिए दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, एस मतलब क्या है साइन, ठीक है। अब पी मतलब क्या है परपेंडिकुलर, ठीक है, मतलब पी। और यहाँ पे है मतलब क्या है हाइपोटेन्यूज मतलब एच, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एस मतलब साइन हो गया, पी मतलब ऊपर में हो गया और एच मतलब नीचे में हो गया, ठीक है। वैसे क्या है सी मतलब क्या कॉस, ठीक है। कॉस में क्या है कि यहाँ पे कॉस में उसके बाद यहाँ पे क्या कीजिए कॉस ए लिखिएगा, ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे कॉस ए बराबर बी बाई एच, ठीक है। ब्राउन मतलब बी मतलब बेस और एच मतलब हाइपोटेन्यूज मतलब हेयर, ठीक है। यहाँ पे हेयर से एच जो है ये हाइपोटेन्यूज है, एच यहाँ पे लिखा है। अब आते हैं दैट मतलब टैन ए, ठीक है, टैन ए बराबर दैट प्रॉपरली ब्रश्ड, यहाँ तक है, आप लोगों को देखने में सुविधा होगा। प्रॉपरली ब्रश्ड पी मतलब ऊपर में होगा, पी प्रॉपरली में पी ऊपर में होगा मतलब परपेंडिकुलर पी। ब्रश में बी है, बी क्या है बेस है, बेस क्या होगा नीचे में होगा बी क्या है बेस है, ये नीचे में होगा। यहाँ पे यहाँ से आधा ब्रश्ड बी मतलब फिर से क्या करा दे रहे हैं, ए से साइन फिर पी ऊपर में एच नीचे में, फिर सी से कॉस यहाँ पे तो देना पड़ेगा, एंगल तो देना ही पड़ेगा। ये दीजिए कोई जो हिसाब होगा, कोई सम होगा, कोई प्रॉब्लम होगा जिसमें ए नहीं रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा, डी रहेगा, मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कैपिटल लेटर में जो है ए से लेकर जेड तक का कुछ भी यहाँ पे रह सकता है एक क्वेश्चन में, ठीक है। ये क्वेश्चन में है, कोई क्वेश्चन में आप लोग बी देखिए कैपिटल लेटर बी, कोई क्वेश्चन में एस देखिएगा, कोई क्वेश्चन में डी देखिएगा, कोई क्वेश्चन में जेड देखिएगा, ठीक है, एक ही जगह में, ठीक है। और क्या हो सकता है थीटा हो सकता है वो, और चुनिंदा जो कुछ गिना चुना सिंबल होता है थीटा होता है, ठीक है, फाई होता है, फाई हायर क्लास में पढ़िएगा एमएससी में तो, या फिर बीएससी में ग्रेजुएशन में भी पढ़िएगा। तो यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे अल्फ़ाबेट भी होता है और पार्टिकुलर सिंबल जो है वो भी होता है यहाँ पे एक ही जगह में, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, फिर टी से क्या है टैन ए, टी से टैन, ठीक है। और फिर P बाई बी प्रॉपरली में P है और ब्रश में B है तो B, ठीक है। अब हो गया। अब आप बाकी तीनों ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो उसका कैसे निकालिएगा, बस बहुत इजी है। कैसे निकालते देखिए, साइन ए है, साइन ए का ऑपोजिट क्या होता है कोसेक ए, रेसिप्रोकल जो है साइन ए का तो कोसेक ए होता है, तो कोसेक ए का क्या होगा उल्टा कीजिए, क्योंकि साइन ए का रेसिप्रोकल कोसेक ए है तो कोसेक ए का क्या होगा कोसेक ए क्या होगा इसका उल्टा हो जाएगा एच बाई पी, क्योंकि साइन ए का रेसिप्रोकल कोसेक ए होता है। अब कॉस ए का क्या होगा सेक ए, रेसिप्रोकल सेक ए है, इसका उल्टा हो जाएगा एच बाई बी, ठीक है। अब टैन ए का क्या है रेसिप्रोकल कॉट ए होता है तो कॉट ए क्या होगा कॉट ए आपका कॉट ए बराबर उल्टा हो जाएगा पी बाई बी का उल्टा हो जाएगा क्या होगा बी बाई पी, ठीक है, बी बाई पी, ठीक है। ये आप लोग अच्छा से जो बोलते हैं वो नोट कर लीजिएगा, बहुत काम आने वाला है फ्यूचर के लिए मैथ में। अगर इसे समझ लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री में तो आप लोग को हायर स्टडीज़ में कभी भी दिक्कत नहीं होगा और 10 में तो दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है, समझे। तो बता दें शॉर्ट ट्रिक। अब आते हैं साइन ए कोस बी बाई इसका वैल्यू निकालते हैं। आप यहाँ पे क्या है पी का मान क्या था 7, तो 7 करते हैं 7 सेंटीमीटर, और एच का मान क्या था यहाँ पे निकाले हैं 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर लिखेंगे। अब बता देते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में क्या होता है, रेशियो है अनुपात है, अनुपात में यूनिट नहीं होता है, मतलब इकाई, हिंदी में जो यूनिट को बोलते हैं इकाई नहीं होता है, ठीक है। अनुपात में क्यों नहीं होता है, क्योंकि अनुपात तो सेम क्वांटिटी में होना चाहिए, सेम फिजिकल क्वांटिटी में होना चाहिए, सेम चीज़ में होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे जैसे आप लोग 8 में पढ़े होंगे अनुपात जो चैप्टर है उसमें अगर ऊपर में ये न्यूमरेटर में केजी का कोई वैल्यू है तो नीचे में भी केजी का वैल्यू होना चाहिए, ऊपर में अगर सेकंड का वैल्यू है तो नीचे में भी सेकंड का ही होना चाहिए, ठीक है। ये रेशियो का नियम है। तो इसमें भी क्या है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है तो इसमें भी सेम यूनिट होना चाहिए। 7 सेंटीमीटर तो नीचे में 25 सेंटीमीटर। मान लीजिए ऊपर में क्या है 7 मीटर है, नीचे में 25 सेंटीमीटर है, तो अब क्या कीजिएगा 7 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिएगा, ठीक है। तब क्या होगा 700 सेंटीमीटर होगा और नीचे में 25 सेंटीमीटर, तब सेंटीमीटर कैंसिल होके एगो
नंबर में आएगा, एक और रैशनल नंबर में, उसीलिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है क्योंकि रेशियो में है उसीलिए इसका यूनिट नहीं होता है, यूनिट कैंसिल हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे किस सेंटीमीटर कैंसिल हो गया तो क्या है 7/25। ठीक, तो ये हो गया क्या आंसर साइन ए का वैल्यू। अब आते हैं कॉस ए का वैल्यू। कॉस ए बराबर क्या होगा बताए थे, ट्रिक जो बताए थे रिकॉल कीजिए, बैक जाके वीडियो में बैक जाके आप लोग रिकॉल कीजिए कि कॉस ए का फॉर्मूला क्या होगा b/h। कॉस ए का b/h है तो b/h, तो b का मान क्या है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और h का मान निकाल रहे हैं क्या है, निकाला है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर किए सेंटीमीटर कट गया तो क्या आएगा 24/25, तो यह गया आंसर कॉस है। तो 24/25 अनुपात में आ गया। रेशियो में देखिए 7/25 ये भी रेशियो में है, 24/25 ये भी रेशियो में है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ध्यान रखिएगा कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बाद यहाँ बोल रहा है, उसी लिए रेशियो में रखना है। आप लोग इसको बोलिए कि 7/25 को डिवाइड करके पॉइंट में लाएंगे, डेसिमल में लाएंगे, तो वो सब आप लोग नहीं कीजिएगा। ठीक है, नहीं तो आंसर गलती आ जाएगा, नंबर काट लेंगे आप लोग का, ये जो चेक कराएंगे पेपर वो नंबर काट लेंगे, समझे। उसी लिए रेशियो में रखना है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, साइन कॉस ये सब ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है। ठीक है, इसको भी 24/25 भी रखना है, इसको भी डेसिमल में नहीं करना है या फिर मिक्स फ्रैक्शन में नहीं करना है। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में नहीं, सिंपल फ्रैक्शन में रखना है। ठीक है, ये सब सिंपल फ्रैक्शन में है। ठीक है, तो अभी साइन कॉस का तो हल निकाल दिए। आप देखिए आप जो बताए थे कि कैसे इसको शॉर्ट में किया जा सकता है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे वीडियो बहुत लंबा हो गया। ठीक है, बहुत लंबा हो गया, उसके इसके चलते क्या करना है आप लोगों को कि जहाँ पे यहाँ पे लंबा कहाँ पे हुआ हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एज का जो वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ पे लंबा हुआ है, तो आप लोग इसको अपने तरीक़ा से शॉर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर और बताने जाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग को बोरिंग लगेगा, इसीलिए वीडियो यहाँ पे एंड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू आ गया साइन और कॉस का, तो चलिए यहाँ पे ही वीडियो ख़त्म करते हैं। तो चलिए, अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो में लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में देना नहीं भूलिएगा। टिल देन बाय बाय।